पिछले कुछ सालों से मेंटल बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने अब कोशिश किया कि मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही दिखेगा, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरा दिखेगा। पहले मैं भी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था, बहुत हाइपर था। अब मैं अभी भी हूँ, बट अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा और चीजों को समझता हूँ। दुल्हन जैसे एक बड़े शो को का हिस्सा बनना, उसके इतना प्यार मिलना, वो एक बहुत ही सरियल फीलिंग थी। बीच में एक दौर आया जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। उस वक्त मैं बताऊं आपको, तब समझा कि यार सरेंडर करना बहुत जरूरी है। बहुत कमाल की चीज एक बार विराट कोहली ने कही थी, मैं नहीं खेल रहा था, हाँ। खेल तो वो रहा था। जब इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन उसने सरेंडर कर दिया, तो फिर यार हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो एवरी डे हमारी लाइफ में इतनी चीजें होती हैं, और जब तक आप सौंप नहीं देंगे यार, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिग बॉस में जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा सुना मैंने भी, लेकिन हर साल सुनने में आता है। बेजुबान है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें। माना कि रेबीज के केसेस बढ़ गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी सफाई कर दें। आप आई थिंक दैट्स नॉट राइट। वो आई थिंक उसके लिए आई थिंक हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो यार मतलब आज वो है, कल हम होंगे। 2004 में एक ऐसा सितारा सामने आया था सबके सामने, जिसने अपनी अलग ही पहचान बनाई। जो किया वो ऐसा किया कि सब देखते रह गए और तारीफ पे तारीफ करते रह गए। ऑफ कोर्स शरद की बात कर रहे हैं हम। तो 20 साल मुबारक हो आपको। 20 साल, हाँ 20 साल हो गए ना? बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ। लेकिन सच कहूँ आपसे तो पलक झपकते मतलब निकल गए, पता ही नहीं चलता ना। चला। पहली बार कब हमने आपका इंटरव्यू किया मुझे था? याद है, जी, मुझे याद है। हम दुल्हन के सेट ऐसा लग रहा है कि हम कल ही मिले थे, हाँ। और ऐसा लग रहा है कि इतने साल निकल गए और आज हम फिर मिल रहे हैं। बिल्कुल, दुल्हन का सेट। अभी आपसे बात करते हुए मुझे वो पूरा याद आ गया कि हम जाया करते थे, बाइट्स लिया करते थे, सब कुछ किया करते थे। शरद, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज अमेजिंग, बहुत ही जिंदगी टचवुड अच्छी है। और जैसे पहले हम चीजों को ग्रांटेड लेते थे जी, अब ऐसा नहीं है। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब कुछ भी आप मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता कि अब स्टार्टअप है तो रहेगी या आपके पास ये प्रोजेक्ट है तो रहेगा। कुछ भी नहीं, आपको अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। और वो डिफरेंस है। पहले था कि यार चलो एक शो हिट हो गया तो दूसरा भी हिट हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो गया, हाँ। 5-6 शो हिट हो गए, हाँ। अब ऐसा है कि अगर पहले हिट हो गए तो हो सकता है अब कुछ अलग ही चीजें हों, तो अब आपको थोड़ा और कॉशियसली चीजें समझनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत हल्का कैलकुलेशन करना पड़ता है। हालांकि ज्यादा कुछ होता नहीं है, हम जितना कैलकुलेट करें होना तो वही है जो लिखा है ऊपर वाले ने, हाँ। लेकिन हाँ मतलब अब मेरी जो मैं आज सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरी जो थ्योरी है कि अब लिव इन द मोमेंट, कि ये जो हमारा है, आपका मेरा ये मोमेंट है, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो बातें कर रहे हैं, हाँ। और जैसे आपने कहा 20 साल चले गए, 20 साल हो गए, मतलब तो अब लगता है ओ माय गॉड 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल कैसी रही जर्नी वो तो मुझे पता है। क्योंकि जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स रहे, ग्राफ रहा, गिरना चढ़ना उतरना बैठना, फेलियर सक्सेस, सब कुछ वो बहुत देखा। लकीली समझ आ गया कि खेल हम नहीं रहे, खेल वहां चल रहा है जी। वो है हम कठपुतली हैं। और जितनी जल्दी आप वो समझ जाए, मैं सबसे कहता हूँ, उतना जीवन आपका जो है वो उतने आप सुखी रहेंगे और उतना जीवन सरल रहे। दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव अंडरस्टूड। बाकी तो फिर अब दिनचर्या जैसी है, मनुष्य है, काम तो करेंगे, मस्ती करेंगे, बट जितनी जल्दी अपने धरोहर को आप सौंप दे, दैट्स द इजीएस्ट। सरेंडर इज द मंत्र, नथिंग एल्स। अच्छा, शुरुआत से मैं आपको देखती आ रही हूँ, आपका लुक, आपका जो ग्लैमर है ना, चॉकलेट बॉय वाली इमेज जो है आपकी, वो आपने एकदम बढ़िया मेंटेन रखा है। सो हाउ इज इट लाइक यू फोकस ऑन हेल्थ मोर देन? ये भी इतना इजी नहीं होता है। देखिए, पहले ऐसा था कि पहले तो हम फिजिकल जो है बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, अब पिछले कुछ सालों से मेंटल बहुत ज्यादा हो गया, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो मैंने अब कोशिश किया कि मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर आपके स्किन हो, फिर आपके जो एक ऑरा हो, वो सब वैसे ही होता है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही दिखेगा, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरा दिखेगा, सिंपल है। तो कोशिश की है मैंने इतने साल की
कि लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं इसे कैसे वापस दूं। जी तो मेरी ना मैं सच बताऊं चेतना, मेरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी वो खुद से एक रहती है, एक एक स्ट्रगल रहती है हाँ कि मैं वापस कैसे दूं। हम्म, वो वापस देने के लिए मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ, अच्छा वो कर लेता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर लेता हूँ, लोगों को खुश कर देता हूँ। तो क्योंकि मुझे हद से ज्यादा प्यार मिला, और एक ऐसा लड़का जो बहुत बेसिक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, कलकत्ते से आया, कभी आइडिया नहीं था कि इतना प्यार मिल जाए। हम तो ऐसे ही आए थे, मतलब चलो यार कुछ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे। लेकिन जब इतना प्यार मिला तो फिर लोगों ने यही रोक लिया। जी तो उसके बाद ऐसा हुआ ना कि फिर अब है कि वापस कैसे दें, जी मतलब हाउ डू आई रीपे इट बैक, क्योंकि अब देना भी तो है वापस, ले बिल्कुल लिया है, अब बिल्कुल देना तो है ही वापस, हाँ तभी तो वो बैलेंस होगा, हाँ जो कार्मिक कनेक्शन है। जी तो अब मैं लोगों को देना चाहता हूं, अब मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने हाल ही में गलत किया, एक मेरा सीरीज आई है, माइक्रो सीरीज। आई नो इट वो थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा सेंशुअस है, ड्रामा है, इंटरेस्टिंग है, थ्रिल है, एक्साइटिंग है, सब कुछ है। हाँ पहली बार लोगों ने मुझे एक नए किरदार के रूप में देखा है, एक नए लुक में देखा है, सॉल्ट एंड पेपर लुक है। तो मुझे लगा नहीं, लोगों को कुछ नया देखना है, क्योंकि हो गया, हाँ चॉकलेट बॉय बहुत किया, आगे भी करेंगे, बट ये कुछ डिफरेंट है। और खास करके विक्रम भट्ट सर अगर कर रहे हैं तो फिर तो यार मतलब करना ही था। लेकिन आपके जो भी रोल है ना शरद, वो ऐसा नहीं है कि सिमिलर हम नहीं देखते हैं, कुछ रहता ही है उसमें अलग। इट्स जी नॉट दैट द जी सेम शरद कैरेक्टर जी, वी आर सीइंग इन ऑल द शोज। यू हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। आई एक्सपेरिमेंटेड। हाँ मुझे कई बार, मैं सच बताऊं, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्सपेरिमेंटेशन में कई बार क्या होता है, मतलब हम फेलियर भी होता है, ऑफ कोर्स लेकिन लकीली मेरा अगर मैं देखूं तो जो एवरेज रहा है, वो अगर 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उसमें से 7 या 8 वर्क किए हैं। यू नो, इफ आई टेल यू कि कैरेक्टर्स उतने वर्क किए हैं, अब चाहे वो महाराणा प्रताप ले लीजिए, सागर प्रताप सिंह ले लीजिए, ऋषि सिंह बेदी ले लीजिए, विराट सिंघानिया ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छे से वर्क किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार यू नो, एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा है, हाँ लेकिन अब थोड़ा सोचना पड़ता है हाँ कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों को कैसा लगेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जी क्योंकि जब इतना प्यार मिलता है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि अब कुछ भी कर लिया लोग ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ लोग अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, ऑडियंस चेंज हो गई है। कि लोग कहते हैं टीवी पहले की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो गई। जी अब जेनजी है, अब उनको चाहिए कि यार अच्छा फोन पे क्या आ रहा है, अच्छा रील, ये रील अच्छे नहीं है, नेक्स्ट रील, हाँ थर्ड रील, फोर्थ रील। हाँ तो मुझे लगा कि माइक्रो सीरीज में क्या है, आपके 2-2 मिनट के एपिसोड्स हैं, आप 2 मिनट में एक कहानी देख रहे हैं, हाँ अगर अच्छा लगा तो आप सेकंड भी एपिसोड देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे, हाँ तो आप जुड़ जाएंगे। तो मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक लगा, हाँ और मुझे लगा कि एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना बनता है। और जब इतनी बड़ी टीम थी तो मैंने कहा यार फिर तो बनता ही है। मुझे थोड़ा और बताइए गलत के बारे में, किस तरह की स्टोरी है और कैसे ये मिला विक्रम भट्ट। इट्स लाइक, देखिए मेरे जो डायरेक्टर हैं जी। शादाब खान, उनका मुझे फोन आया। हाँ अब शादाब खान ने बहुत अच्छा है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ओटीटी पे फिल्में की हैं उन्होंने। तो उनका जब मुझे फोन आया कि एक कहानी है और मैं चाहता हूँ कि वो आप ही करें, तो मैंने कहा वाह। तो फिर जब उन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा थोड़ी हल्की सी वो मतलब एजी है, थोड़ी नॉर्मल नहीं है कहानी। हाँ तो उन्होंने कहा नॉर्मल नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप करेंगे और आप सोचेंगे नहीं, आप में वो करने की हिम्मत है। और तो मैंने पूछा कि बैक कौन कर रहा है, मतलब कौन है, तो उन्होंने कहा विक्रम भट्ट सर है। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा मुझे कहानी भी अब नहीं सुननी है, जितनी आपने सुना ये काफी है। हाँ और मैंने कहा मैं करूंगा। हाँ फिर उसके बाद जब मैं मिला विक्रम सर से और उन्होंने कहा कि नहीं यार मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और लोग शायद कनेक्ट भी करें, थोड़ी बोल्ड है, बहुत सेंसिटिव कहानी है, और बहुत थिन लाइन है। हाँ। कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो चीप लगेगी, अगर कम करेंगे तो अंडर प्ले हो जाएगा। हाँ तो आपको उसी लाइन को पकड़ के चलना था, जो मेरे लिए ऑब्वियसली मुश्किल था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, 40+ का एक आदमी है, उसका रिलेशन है 20+ की लड़की के साथ, जी उसके उसके बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ। तो बहुत कॉम्प्लेक्स था कि मैं इसे कैसे प्ले करूं। हाँ अगर जैसे मैंने आपसे कहा, अगर थोड़ा अजीब प्ले हो जाएगा तो गंदा लगेगा। तो फिर हमने उसे बहुत ध्यान से पकड़ के, हमने उसे बहुत प्यार से पकड़ के, हमने उसे हम एवरी एपिसोड हमने ट्रीट किया, और टचवुड लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और लोग सीजन 1 जो है ट्रेंड पे चल रहा है, ट्रेंडिंग है, सीजन 2 की अभी बातें चल रही हैं। हाँ अब विक्रम सर ने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि सीजन 2 तो और धमाल होने वाला है, वाह बट उसमें इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होगा, ड्रामा ज्यादा होगा। हाँ तो अब देखते हैं
सीजन 2 कैसा आता है क्या आता है, बट हाँ मतलब पीपल आर वेटिंग नाउ। बट ये बोल्ड सीन्स करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ा या यू आर रेडी? बिकॉज आपकी जो इमेज आपने भी डिस्कस करी, हमने भी करी कि बहुत नहीं, अलग मुझे अलग थोड़ा है। सोचना पड़ा कि कहीं ना कहीं लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। Exactly. लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर विक्रम भट्ट सर हैं तो वो खुद भी चाहेंगे उनका प्रोडक्ट अच्छा लगे जी। और उनको पता है कि मैंने क्या क्या किया है। हाँ। तो वो मुझसे ज्यादा केयरफुल थे कि चीज अच्छी लगनी चाहिए, शरद खराब नहीं लगनी चाहिए। तो जब ऐसे ऐसे आपके पास कोई मेकर हो, ऐसा कोई लेजेंडरी मेकर हो, तो आई थिंक फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, शरद कभी आप गुजरे हैं मेंटल हेल्थ से? जी, आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के डाउनफॉल या किसी उसके एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट होता है उससे हम गुजरते ही हैं। अब चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बिल्कुल। पर्सनली भी कई बार हम बहुत चीज़ों से गुजरते हैं। अब कई लोगों से डिप्रेशन का टर्म देते हैं, हालांकि मैं मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं। हाँ। तो मेंटल हेल्थ मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ ही मुझे लगता है, क्योंकि हमारे आसपास इतनी चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पे, हम इतने बिजी हैं, दिमाग बटा हुआ है, अटेंशन स्पैन कम है, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसमें ज़्यादा। तो आपको यहाँ से बहुत कूल काम रहना चाहिए, और जब यहाँ से आप शांत हैं तो आप सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये मैंने कुछ सालों में समझा है कि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, बहुत हाइपर था। अब मैं अभी भी हूँ, बट अब मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा और चीज़ों को समझता हूँ। मैं पहले समझ के अब मैं फिर चीज़ों पे रिएक्ट करता हूँ। अच्छा। पहले हम सीधे रिएक्ट कर देते थे। हाँ। अब थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं, थोड़ा उस पर हल्का सा एक कह सकते हैं विचार विमर्श हुआ। हाँ। चर्चा हुई, अपने अंदर ही मंथन हुआ जी। फिर हमने उसके बाद रिएक्ट किया। तो अब मेंटल हेल्थ आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज खास करके आज जो जेंजी है हमारी, इतना ज्यादा प्रेशर है, काम का प्रेशर हो, घर पे प्रेशर हो, रिलेशनशिप प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, तो आई थिंक मेंटल हेल्थ को यहाँ से अगर आप सेटल है ना, सब सेटल है। सही बात है। 20 साल की जर्नी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तो हम 20 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में ही चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर सबसे ज्यादा सक्सेस जो आपको लाइफ में लगा होगा, वो पॉइंट कौन था, और एक फेलियर वाला पॉइंट कौन सा था? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा सक्सेस तो डेफिनेटली जब पहला शो मैंने साइन किया था, दुल्हन, बहुत बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि दुल्हन जैसे एक बड़े शो का हिस्सा बनना, उसका इतना प्यार मिलना, वो एक बहुत ही सरियल फीलिंग थी। उसके बाद जब बीच में एक दौर आया, जब मैं कहता हूँ ना, एक्टर की जिंदगी जो है वो 9 to 5 की जॉब नहीं होती है। बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और बीच में एक फेज आया था जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। एकदम बहुत एक ब्लैंक, नो मैन जोन जिसे कहते हैं, मतलब आपको आगे भी कुछ क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, पीछे क्या हुआ वो समझ नहीं आ रहा है। तो अब एक ऐसे जोन में है कि आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कहाँ जाए। तो बट उस वक्त मैं बताऊं आपको जितना कि ऐसा हुआ ना कि मैंने तब समझा कि यार सरेंडर करना बहुत जरूरी है जी। और उस वक्त मैंने लिटरली इस बात को ठाना मैंने कि यार हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम जितने कोशिश करें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना इनके हाथ में। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ऐसा करेंगे, जिंदगी ऐसी चलेगी, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर सब कुछ होगा, और अगर नहीं होता है तो आपको झटका लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। अब प्लान बी आता है। प्लान बी क्या है? भगवान। लेकिन मैं बता रहा हूँ, गलती वही होती है। प्लान ए वो होना चाहिए, प्लान बी हमारा होना चाहिए, बट हम हमेशा प्लान ए अपने को रखते हैं, प्लान बी उसे रखते हैं। तो मुझे समझ में आया, मैं कहा यार बॉस, गलती तो यहाँ हो रही है मेरी। मैंने हमेशा उन्हें प्लान बी रखा, अपने आप को प्लान नहीं रखा। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इंसान इतना कंट्रोल फ्रीक होता है ना कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। अभी आप मिर्च और मसाला को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिल्कुल। आप रिलेशनशिप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की वो प्रवृत्ति होती है, वो नेचर होता है, बेसिक नेचर है कि आदमी कंट्रोल करेगा। बट जब आप समझते हैं कि यार ये कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, खेल तो हम नहीं रहे हैं, प्ले हमारा नहीं है, प्ले तो वहां से हो रहा है, बिल्कुल,
है ना, बहुत कमाल की चीज एक बार विराट कोहली ने कही थी जी। कि पता नहीं शायद आपने सुना हो कि मैं नहीं खेल रहा था, हाँ। खेल तो वो रहा था। अच्छा। तो बहुत अच्छी एक लाइन थी, जब मैंने सुनी मैंने कहा यार जब इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन उसने सरेंडर कर दिया तो फिर यार हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो एवरी डे हमारी लाइफ में इतनी चीजें होती हैं और जब तक आप सौंप नहीं देंगे यार हाँ। तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है कर लीजिए आप, लेकिन आपको फाइनली सरेंडर करना ही पड़ता है। जब आपने कहा ना, जब सबसे लोएस्ट फेज था लाइफ का, हाँ। तब मैंने सरेंडर किया, तब मैंने बोला नहीं बॉस आप प्लान ए है मैं प्लान बी हूँ। हाँ। अब मैं बताऊं लिटरली ऐसे जिंदगी ऐसे हो गई, मतलब डिफिकल्टीज तो आती हैं, जिंदगी है, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी सेम, यस। बट उनको समझने और लड़ने की शक्ति मिल जाती है, वो कमाल की चीज है। तो ये मुझे लगा कि यार नहीं, उसमें आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मैच्योर्ड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज समझ में आती है कि यार अब जिंदगी जो है अब मेरे हाथ में नहीं है, अब आपके हाथ में है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा जी। बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे हाँ, इतना पता है। हाँ, हाँ, मेहनत आप करवा रहे हैं ना, मैं मेहनत करूंगा। हाँ। तो जब आपने बोल दिया तो बस खेल वहीं खत्म हो गए। काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं आप। नहीं मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि पहले मैं पूरा पहले मुझे agree लगता करती हूँ था, आपसे। पहले में लगता था मैं कर रहा हूँ, हाँ। यही प्रॉब्लम है इंसान की, मैं कर रहा हूँ, ये जो है ना ये मैं ही सबसे बड़ा है। तो अब समझ में आता है बॉस तुम तो कुछ नहीं हो, तुम कर क्या रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। तो लकीली मेरी वाइफ जो है वो भी स्पिरिचुअल है। अच्छा। तो तालमेल बहुत अच्छा बैठा। हाँ। अगर खुदा ना खास्ता ना बैठता तो क्लैशेस होते। हाँ। लेकिन शी स्पिरिचुअल, तो कई चीजें मैंने वहां से सीखी, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं था पहले, लेकिन अब मैं ऑब्वियसली स्पिरिचुअल से ज्यादा अब एक अवेयरनेस आ गई कि बुरा मत करो किसी का, अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बुरा ही मत करो। तो ये एक अवेयरनेस आ गई है कि जो होगा अच्छा होगा, आपने अच्छा किया तो अच्छा ही होगा, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। बिल्कुल, कर्म करते चाहे जो भी कलयुग हो जैसा भी हो, हाँ, कर्म अच्छा करो फल की चिंता ना बिल्कुल करो, उसके बिल्कुल। लिए ऊपर वाला बैठा अरे है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये तो मतलब ये मेरे मंत्र है लाइफ का। वाह वाह, सही जी, है। जी। बिग बॉस में जा रहे हैं आप? नहीं ऐसा सुना मैंने भी, लेकिन हर साल सुनने में आता है, लेकिन ऐसा ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं है। हाँ। बहुत लोगों के फोन आए, मैसेज आए कि आप जा रहे हैं तो बताइए, बट अगर ऐसा कुछ भी मूड बना तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। बट जा सकते हैं, मतलब इट्स नॉट। नहीं अभी तो फिलहाल देखिए, हाँ। मैं बिजी शूटिंग, कुछ चीजें मेरी लाइंड अप है, तो हो सकता है उसके चलते कुछ डेट्स के क्लैशेस हो या कुछ भी हो। हाँ। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ मैंने अब तक कंफर्म नहीं किया है, ना ही मैंने कुछ सोचा है इसके बारे में। बातें चलती हैं, बहुत सालों से चल रही हैं, बट जब फाइनली मैं सोचूंगा तो मैं डेफिनेटली एक अनाउंसमेंट करूंगा ही, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं। लास्टली एक सवाल पूछ लेती हूँ, आजकल काफी बड़ा डिबेट चल रहा है 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो स्ट्रे डॉग को रिलोकेट करने के लिए, शेल्टर देने के लिए, जी। हमारे सेलेब्स या हम लोग भी काफी पेट लवर्स हैं, व्हाट यू थिंक? काफी ना दो हिस्सों में बट चुका है। नहीं इसमें पहली बात तो इसमें दो पक्ष होने भी नहीं चाहिए। मैंने कल ही अपने स्टोरीज में डाला है, बहुत सारा मैंने शेयर किया कि बेजुबान है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे चीफ जस्टिस से, कि प्लीज आप अगर आप उन्हें आपने डिसाइड किया है कि आप उन्हें कहीं से उठाएंगे तो कहाँ रखेंगे ये पता होना चाहिए। अब चाहे शेल्टर हो, इंस्टीट्यूशन हो, कुछ प्रोविजन होनी चाहिए कि आपने जगह साफ तो कर दी, बट क्या किया आपने, कहाँ लेकर गए उन्हें आप, कौन उन्हें देख रहा है। बाहर देशों में शेल्टर्स होते हैं, तब उन्हें क्लियर किया जाता है। तो या तो शेल्टर्स बनाइए आप, या लोगों को अपॉइंट कीजिए, सिक्योर रखिए आप उन्हें यार। मतलब वो ठीक है, माना कि रेबीज के केसेस बढ़ गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी सफाई कर दें। आप उन्हें शॉट्स लगाइए, आप अगर आपको लग रहा है तो आप उन्हें वो क्या कहते हैं, आपके रेबीज के जो आपके शॉट्स आते हैं, उसके पहले जो प्रे होता है रेबीज, या आप जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप वो कीजिए, आप है ना, मेडिकली उनको आप यू टेक केयर ऑफ देम, बट ऐसे उनकी सफाई करना, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। वो आई थिंक उसके लिए आई थिंक हम सबको खड़ा होना पड़ेगा एज वन नेशन। नहीं तो यार मतलब आज वो है
कल हम होंगे, कोई भी हो कि सकता आज इनकी सफाई करो, कल उनकी सफाई करो, तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो आई थिंक एज पेट लवर्स, एनिमल लवर्स, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी शुड डू दिस। है। थैंक यू सो मच शरद। थैंक यू हम चेतना, फिर से मिलेंगे नए बिल्कुल, प्रोजेक्ट के साथ, बिल्कुल, बहुत और नई जल्द, नई बातें बहुत जल्द, थैंक यू। ऑन मिनट्स ऑफ मसाला, लॉट्स ऑफ मसाला। लॉट्स ऑफ मसाला, Thank you. बट स्वाद वाला मसाला, नमक और मिर्ची, ज्यादा नमक और ज्यादा मिर्ची वाला नहीं, हम स्वाद के अनुसार ही डालते हैं, है क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स लॉट।